वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल। आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर में क्लॉजेज हम पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट आर क्लॉजेज, सबसे पहले क्लॉजेज को हमें देखना है कि क्लॉजेज को समझना है कि क्लॉजेज क्या होते हैं। तो क्लॉजेज क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। कैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं? जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब को कंटेन करते हैं। मतलब कंटेन कर देंगे एक सब्जेक्ट को और एक वर्ब को। उनका खुद का एक सब्जेक्ट होगा और खुद का ही एक वर्ब होगा। अब खुद का एक सब्जेक्ट होगा तो खुद का एक वर्ब होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्लॉज कहेंगे। ओके। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए क्लॉज होने के लिए। और यहाँ पे हमें एग्जाम्पल में क्या दे रखा है? शी इज रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे क्लॉज क्या होगा? क्लॉज हो जाएगा, क्लॉज होगा हमारा शी इज रीडिंग हमारा क्लॉज क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हमारा है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑलरेडी हमारा है, कंटेन कर रहा है। पर जो ए बुक है, ए बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। अब हमारा ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि क्लॉज में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए तो शी इज रीडिंग हमारा एक क्लॉज बन जाएगा। शी इज रीडिंग अ बुक, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। एक कंप्लीट सेंटेंस है और यहाँ पे शी इज रीडिंग एक क्लॉज है जिसमें सब्जेक्ट क्या है? शी है और वर्ब क्या है? इज रीडिंग। ओके। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ क्लॉजेज। कितने टाइप्स ऑफ क्लॉजेज होते हैं? टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हम आगे देखते हैं। टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज। एक होता है मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब वो अपने ऊपर इंडिपेंडेंट है, एक कंप्लीट मीनिंग वो खुद दे सकता है। डिपेंडेंट मतलब वो किसी पर डिपेंडेंट है, एक मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट है फुल कंप्लीट देने के लिए, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। अब मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज की पहले हम बात कर लेते हैं कि मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। तो देखो, a main clause makes complete sense in बाय इटसेल्फ। एक कंप्लीट सेंस जो क्लॉज, एक ऐसा क्लॉज जो कि खुद से एक कंप्लीट सेंस बना रहा है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही एक कंप्लीट सेंस बना सकता है, अपने अंदर में ही खुद से बनाएगा, किसी के साथ नहीं बनाएगा, खुद से बनाएगा। जैसे कि आई वॉज टायर्ड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और यहाँ पे कंप्लीट सेंस भी बन रहा है, कंप्लीट सेंस भी बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी है, तो एक क्लॉज भी है और ये एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, तो ये मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। अब शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई है, वो स्कूल जाती है। ये भी हमारा यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी है, तो ये सेंटेंस बन जाएगा। पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है हमारा, जो कि एक क्लॉज बन जाएगा। अब खुद से एक मीनिंग दे रहा है कि वो स्कूल जाती है, खुद से एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। ओके। अब आगे देखो, सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज की हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज जिसके हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, तो उसमें क्या होता है? वो ऐसे क्लॉजेज होते हैं जो खुद से एक कंप्लीट सेंस नहीं दे सकते। अकेले होंगे तो कंप्लीट सेंस नहीं दे सकते, पर एक मेन क्लॉज उनके साथ जुड़ जाए, अगर एक मेन क्लॉज उनके पास जुड़ जाए, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज प्लस मेन क्लॉज इज इक्वल्स टू कंप्लीट कंप्लीट मीनिंग। सबऑर्डिनेट क्लॉज प्लस मेन क्लॉज इक्वल्स टू कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस वो तभी देगा जब वहाँ पे सबऑर्डिनेट के साथ मेन क्लॉज जुड़ेगा, क्योंकि वो मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे मेन क्लॉज पर एक सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट रहेगा मेन क्लॉज पे। जैसे कि देखते हैं, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, तो बिकॉज आप टायर्ड क्यों है, हमने ये तो बताया ही नहीं टायर्ड क्यों है। टायर्ड क्यों है, हमें ये नहीं बताया कि क्यों टायर्ड है। तो यहाँ पे बिकॉज आई वॉज टायर्ड पूरा मीनिंग नहीं है, क्यों टायर्ड है, क्यों टायर्ड हो ये हमें नहीं पता। तो यहाँ पे सब ऑर्डिनेट, अगर यहाँ पे मेन क्लॉज एक जुड़ जाएगा तो कंप्लीट मीनिंग आ जाएगा। हु इज स्टैंडिंग देयर, यहाँ पे भी हमारा सब ऑर्डिनेट है क्योंकि वो डिपेंडेंट है एक मेन क्लॉज पर। ओके। वहाँ पे कौन खड़ा है। अब देखो, काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, कितने काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं? 3 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? 3 काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। वो हम आगे देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है हमारा नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज एंड तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा क्लॉजेस खत्म हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हम नाउन क्लॉज देखते हैं कि नाउन क्लॉज क्या होता है। नाउन क्लॉज इज अ वर्क। एक नाउन क्लॉज क्या होता है? वर्क करता है किसी सेंटेंस में, किस सेंटेंस में वर्क करेगा? नाउन की तरह, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होएगा और प्लस में नाउन होएगा जो कि वर्क करेगा एक नाउन की तरह। ऐसे क्लॉजेस जो नाउन की तरह वर्क होंगे एक सेंटेंस में, उसे हम नाउन क्लॉज कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं तो आई नो ही इज ऑनेस्ट, तो ही इज ऑनेस्ट हमारा नाउन की तरह इसमें काम कर रहा है, तो ये हमारा नाउन क्लॉज हो जाएगा। क्लॉज भी है क्योंकि ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा और इज ऑनेस्ट क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब हो जाएगा।
नाउन हो जाएगा, वर्ब भी हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्लॉज बन जाएगा। अब व्हाट शी सेड सरप्राइज मी, उसने मेरे को जो जो उसने बोला उसने मेरे को सरप्राइज कर दिया, तो ये भी हमारा नाउन क्लॉज हो जाएगा। और एक तरीके से नाउन की तरह नाउन की तरह काम कर रहा है एक सेंटेंस में। अब देखो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज की हम अगर बात करें तो वो करेगा, जैसे देखो एडजेक्टिव क्या करता है, एक नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, एक नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो ऐसे ही एडजेक्टिव क्लॉज क्या करेगा, एक नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब जो क्लॉज करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे क्लॉजेस जो डिस्क्राइब करेंगे नाउन और प्रोनाउन को, वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा। वो यूजुअली स्टार्ट होते हैं हु, व्हिच, दैट, दो, हुज, हुम। इनसे यूजुअली स्टार्ट होएंगे। दिस भी हो अलग भी हो सकते हैं, पर यूजुअली बोला है हमें, हमेशा नहीं बोला, यूजुअली बोला है, मतलब ज्यादातर होते हैं ऐसे। अब देखो द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, जो खेल रहा है, जो लड़का खेल रहा है वो मेरा ब्रदर है, वो मेरा भाई है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा हो जाएगा, अगर माई ब्रदर हमारे माई ब्रदर के बारे में बात की जा रही है, उसको स्पेसिफाई किया जा रहा है या उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो हु इज प्लेइंग वो कर रहा है, हु से भी स्टार्ट हो रहा है, और इज प्लेइंग ये हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी है। तो हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, वो मेरा ब्रदर है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा हु इज प्लेइंग हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। अब दिस इज द बुक दैट आई लाइक, ये बुक है जिसको मैं पसंद करता हूँ, ये बुक है जो मेरी फेवरेट बुक है। दैट आई लाइक, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ पे होएगा दैट आई लाइक। ओके, अब हम चलते हैं आगे एडवर्ब क्लॉज की तरह। तो एडवर्ब क्लॉज हम देखते हैं कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। एंड एडवर्ब क्लॉज टेल्स टाइम को बताएगा, प्लेस को बताएगा, रीजन को बताएगा, कंडीशन को बताएगा, पर्पस को बताएगा, रिजल्ट को बताएगा। अब कोई भी ऐसा क्लॉज जो कि टाइम को बताता है, प्लेस को बताता है, रीजन को बताता है, कंडीशन को बताता है, पर्पस को बताता है या रिजल्ट को बताता है, तो वो हमारा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, मैं तुम्हें तब कॉल करूंगा जब मैं घर पहुंच जाऊंगा। तो ये मैं घर पहुंच जाऊंगा, ये एक टाइम हो गया कि मैं जब घर पहुंच जाऊंगा, एक टाइम हो गया, एक क्लॉज भी हो गया क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो यहाँ पे टाइम हमें टेल कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल, यहाँ पे रीजन बता दिया कि वो क्यों नहीं आया, रीजन पता चल गया हमें कि वो क्यों नहीं आया, क्योंकि वो इल था, ही वॉज इल, हमारा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। अब इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम वर्क हार्ड करोगे, यू विल सक्सेस, कंडीशन बता दी, यहाँ पे हमें कंडीशन बता दी कि अगर तुम क्या करोगे, हार्डवर्क करोगे, तो तुम सफलता सक्सेस जरूर पाओगे। ये हमें कंडीशन बता दी यहाँ पे। अब कंडीशन बता सकता है क्या, हमारा एडवर्ब क्लॉज जरूर बता सकता है, तो ये हमारा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। ओके, अब देखो एक क्विक समरी देख लेते हैं। क्विक समरी हम इसलिए देख लेते हैं, वन पेजर भी हम कह सकते हैं कि वन पेज में जो भी हमने पूरा पढ़ा क्लॉजेस की पूरी समरी हम इसे कह सकते हैं। क्विक समरी एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं कि क्विक समरी हमारी क्या कह रही है। तो यहाँ पे देखो, अ क्लॉज इज अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू क्लॉज। एक क्लॉज होगा जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, वो एक क्लॉज होगा। क्यों होगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक कंटेन करेगा, उसका खुद का एक सब्जेक्ट होगा, एक खुद का ही एक वर्ब होगा, तो वो क्लॉज होएगा। अदरवाइज नो। अगर उसके पास सिर्फ सब्जेक्ट होगा तो चलेगा क्या, या सिर्फ उसके पास वर्ब होगा तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा। उसके पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होनी चाहिए खुद की। अब एक मेन क्लॉज क्या करता है, कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। इसलिए यहाँ पे क्या रखा है कि एक मेन क्लॉज होता है वो कंप्लीट होता है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, वो डिपेंडेंट होता है मेन क्लॉज पे कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, कंप्लीट सेंस देने के लिए। अब नाउन क्लॉज क्या होता है, वर्क करता है नाउन की तरह। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, डिस्क्राइब करता है नाउन को या प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब करता है, और
प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब करेगा, नाउन को भी करेगा और प्रोनाउन को भी करेगा। एन फिर से पढ़ाऊँ, समझ नहीं पढ़, अबे वाह, बीच में मैसेज आके किसी का। अब क्या है, अब कोई एक समरी फिर से पढ़ाऊंगा, अब क्विक समरी फिर। अब देखो क्विक समरी हम देख लेते हैं इसकी। क्विक समरी क्या कहती है हमसे, कि क्विक समरी हमसे कह रही है भाई जो भी हमने पढ़ा है उसको शॉर्ट में कर दो, हमें एक 1 पेजर दे दो, 1 पेज में सारी समरी दे दो, पूरा जो इतनी सारी स्लाइड्स थी उसका 1 पेज में हमें दे दो, 1 पॉइंट में हमें एक डेफिनेशन को दे दो, तो वो ये क्विक समरी कर रही है यहाँ पे। तो देखो अ क्लॉज इज अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मीन्स क्या हुआ, मतलब क्या हुआ इसका, हमने पहले भी देखा था, अच्छे से समझा था। क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल्स टू क्लॉज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल्स टू क्लॉज को आप याद कर लीजिए। अगर यहाँ पे क्लॉज के पास दोनों चीज़ें होती हैं, अगर दो क्लॉज के पास दोनों चीज़ें खुद की होती हैं कि भाई क्लॉज कह सके हाँ ये मेरी है, अगर वो कहता है नहीं मेरे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, मेरे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या क्लॉज बन जाएगा, यहाँ पे क्या क्लॉज बन जाएगा, नहीं बनेगा, उसके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अच्छा चलो, कोई अगर वर्ब ना हो, सिर्फ सब्जेक्ट हो, यहाँ पे कोई वर्ब ना हो, तो क्या क्लॉज बन जाएगा, क्या क्लॉज बन जाएगा, नहीं, तब भी क्लॉज नहीं बनेगा, क्योंकि क्लॉज तभी बनता है जब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दोनों होते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब मैंडेटरी है, वो दोनों होने चाहिए क्लॉज को बनाने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आई होप समझ आ गया होगा। अब मेन क्लॉज क्या होता है, कंप्लीट होता है। मेन क्लॉज क्या होता है, कंप्लीट होता है, कंप्लीट सेंस देता है, इसलिए वो कंप्लीट होता है, क्योंकि वो मेन कंप्लीट सेंस देता है। अब कंप्लीट सेंस देगा, कंप्लीट मीनिंग देगा, तो वो कंप्लीट ही होगा। पर जैसे कि हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो तो डिपेंडेंट है, वो एक कंप्लीट सेंस तो नहीं देता, तो वो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि मेन क्लॉज आए, मेरे साथ जुड़े और एक कंप्लीट सेंस बनाए। तो अगर वो डिपेंडेंट नहीं होगा तो उसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा, और वो कंप्लीट मीनिंग के लिए ही तो डिपेंडेंट है। अब देखो नाउन क्लॉज क्या है हमारा, नाउन क्लॉज वर्क करता है नाउन की तरह। एक सेंटेंस में नाउन की तरह जो क्लॉज यूज किया जा रहा है उसको आप नाउन क्लॉज कह सकते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगा, डिस्क्राइब करेगा नाउन को या प्रोनाउन को, डिस्क्राइब करेगा नाउन और प्रोनाउन को, डिस्क्राइब करेगा नाउन या प्रोनाउन को। और यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज क्या होगा, मॉडिफाई वर्ब करेगा, टाइम बताएगा, कंडीशन बताएगा, पर्पस बताएगा, रिजल्ट बताएगा। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिससे हमें पता तो चले कि हमने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। इसलिए हम एक्सरसाइज ऑफ क्लॉज लेकर आए हैं। एक्सरसाइज के हम क्लॉज करेंगे, इस पे आपको एक स्टार मार्क कर लीजिए। इसमें हमें पता चलेगा कि आप कितनी हमने नॉलेज बढ़ी या हमें अच्छे से समझ आया नहीं समझ आया। तो आप क्वेश्चंस हैं इसमें कुछ, वो मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज। तो आइडेंटिफाई करना है मैं टाइप ऑफ क्लॉज, क्लॉज के टाइप को मैं आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे ये सॉल्व्ड है। तो यहाँ पे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पे आएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, आई नो डैट ही इज़ ऑनेस्ट, मैं जानता हूँ कि वो ऑनेस्ट है। ये हमने नाउन क्लॉज के एग्जाम्पल में देखा था। अगर आपने नहीं देखा, नहीं सुना, तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। यहाँ पे हमने बिल्कुल एज इट इज़, आई नो दैट ही इज़ ऑनेस्ट, एज इट इज़ हमने ये देखा था। किस में देखा था, नाउन क्लॉज के एग्जाम्पल में देखा था। दिस इज अ प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, ये वो प्लेस है जहाँ मैं बोर्न हुआ हूँ। उस प्लेस को डिस्क्राइब कर दिया तो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। शी विल कम व्हेन शी इज फ्री, वो जब आएगा जब वो फ्री होगा। तो वो टाइम बता दिया कि तब वो फ्री होगा तब वो आएगा, या कंडीशन कह सकते हैं हम कि वो तब आएगा जब वो फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज हमारा, एडवर्ब क्लॉज हमारा आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आएगा द बॉय हु वॉन द प्राइज इज माई ब्रदर, जिस लड़के ने प्राइज जीता वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड है। तो यहाँ पे जो हमारा कौन है भाई, हमारा फ्रेंड कौन है, जिसने प्राइज वॉन किया है, हु वॉन द प्राइज। तो हमने देखा था कि एडजेक्टिव क्लॉज मेनली किससे स्टार्ट होता है, हु, विच, वेयर, दे,
इनके साथ स्टार्ट होता है। और यहाँ पे मॉडिफाई भी, यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है एक नाउन को, डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव क्लॉज आ जाएगा। ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, उसने कहा था कि वो मुझे हेल्प करेगा, तो यहाँ पे हमारा नाउन क्लॉज आ जाएगा क्योंकि नाउन की तरह काम कर रहा है। समझ आया? अब अंडरलाइन करना है हमें क्लॉज को और नेम करना है उसे, तो नेम इट कर रखा है हमने, सॉल्व्ड नहीं है, कंप्लीटली सॉल्व्ड नहीं है। ही बिलीव्ड व्हाट ही सेज, वो बिलीव करता है जो उसने बोला। हम बिलीव करते हैं जो उसने बोला, है ना, हम बिलीव करते हैं जो उसने बोला। अब आई मीट अ गर्ल हु कैन स्पीक फ्रेंच, ही स्टेड एट ही, तो यहाँ पे नाउन क्लॉज आ जाएगा। सेकंड में होगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। अब थर्ड में देखो हमारा एडवर्ब क्लॉज होगा, तो एडवर्ब क्लॉज क्या बताएगा, यहाँ पे हमें क्या बता रखा है, बिकॉज ही वॉज इल हमें दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन यहाँ पे हमारा क्या आ गया, कंडीशन आ गई कि वो इल है, इसलिए वो नहीं आ पाएगा। ओके, टेल मी वाई यू आर एंग्री, मुझे बताओ तो तुम एंग्री क्यों हो, यहाँ पे हमारा नाउन क्लॉज आ जाएगा। और यहाँ पे द मैन हु वाज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, हु वाज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव क्लॉज आ जाएगा। ओके, अब आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं हमें, फिल करना है ब्लैंक्स को एक सस्टेनेबल, एक सूटेबल क्लॉज के साथ। तो सूटेबल क्लॉज इससे हमने फिल कर रखा है। अब आपको ही समझना है एक बार कि ये कैसे आएगा। आई रिमेंबर वॉट ही टोल्ड मी, तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउन क्लॉज आएगा, नाउन क्लॉज आएगा, हाँ नाउन क्लॉज आएगा। यहाँ पे दिस इज द रीजन वाई ही वॉज लेट, ये रीजन है कि वो लेट क्यों है, तो रीजन की बात कर दी तो एडवर्ब क्लॉज, रीजन इज इक्वल्स टू एडवर्ब। शी वर्क्स हार्ड, अगर वो हार्ड वर्क करेगी तो वो सक्सेस जरूर पाएगी, ये भी एडवर्ब क्लॉज। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, मैं नहीं जानता वो कहाँ रहता है, तो यहाँ पे ही द टीचर प्रेज द स्टूडेंट हु हैड टॉप्ड इन द क्लास, तो यहाँ पे प्रेज किया उस स्टूडेंट को जो टॉप किया था क्लास में, तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ओके, अब लास्ट में देखो हमारा होमवर्क मैं दे रहा हूँ तुम्हें, अगर इसमें क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, क्लॉज के टाइप को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे भी नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब है, तो यहाँ पे भी हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, पांच है। 5 सेंटेंसेस में आपको अंडरलाइन भी करना है और बताना भी है कि नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा क्लॉज एक्चुअली यहाँ पे है। इन 5 सेंटेंसेस में ये आपके लिए होमवर्क है, ये जरूर करके देख लेना, आपको अच्छी समझ में आ जाएगा कि क्लॉजेस क्या होते हैं और अच्छे समझ आपको आ जाएगा, तो ये ज़रूर करके देख लेना। और आंसर्स आप चाहें तो कमेंट में दे सकते हैं। अब देखो, थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लॉजेस समझ आए होंगे, आज की क्लास में हमने क्लॉजेस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। तक जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।